हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ विजडम में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं, आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमने इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को यानी हार्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। बट आपको बेसिक क्वेश्चन लेकर चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल हो, चाहे वो स्कूल के क्वेश्चंस हो, क्योंकि स्कूल में भी कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्विज़ के तौर पे। तो इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में जनरल साइंस की। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इसे शेयर भी ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी कि ह्यूमन के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन का यानी ह्यूमन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम कहलाता है। नेक्स्ट, मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? यानी मांस, अंडा और दूध जो होते हैं वो मुख्य रूप से किसके सोर्स हैं? प्रोटीन के। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है, एक न्यूट्रिएंट्स है। देन नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? ह्यूमन के बॉडी में कितने रिब्स होते हैं? तो 24, यानी ह्यूमन के बॉडी में 24 रिब्स होती हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी हार्ट वाले रोगियों को ज़्यादा मात्रा में इंटेक नहीं करना चाहिए, उन्हें फूड में नहीं लेना चाहिए। तो उन्हें वसा नहीं लेना चाहिए, यानी उन्हें फैट्स नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली फैट्स खाने से क्या होता है, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन जो होते हैं वो सही से नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारे बॉडी में फैट्स जमा होने के कारण। तो हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में फैट्स नहीं लेनी चाहिए फूड में। देन नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत? यानी 20 दांत। तो ह्यूमन का जो लाइफ पीरियड है उनमें कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी जो टीथ होते हैं वो कितने बार डेवलप करते हैं? तो 20 बार डेवलप करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में यानी बचपन में जो टीथ होते हैं उनका नंबर कम होता है, लेकिन जैसे वो एडल्ट होते हैं तो उनका टीथ का नंबर बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल में कहाँ पे होती है? यानी ये फीमेल में प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन का। तो वो होती है अंडवाहिनी यानी ओव्यूल में। और ओव्यूल किस में होता है? फीमेल में होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है
नेक्स्ट 7 नंबर है ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है। तो ईसीजी जो एक प्रोसेस है, इसे बॉडी के किस ऑर्गन, किस अंग के जांच के लिए होता है। तो ये होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे पता चल जाता है कि ब्रेन में आखिर कौन से प्रॉब्लम्स हुए। तो इसीलिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के थ्रू। देन नेक्स्ट, घेगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेगा ये जो एक क्या है, एक डिजीज़ है, ठीक है। तो ये किस ग्लैंड, बॉडी का कौन सा ग्लैंड के बढ़ने के कारण ये रोग होता है। तो ये होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड क्या है, एक ग्लैंड है, ठीक है। बॉडी में अगर इस ग्लैंड की जो ग्लैंड होते हैं ये अगर बढ़ जाए तो ह्यूमन में कौन से रोग हो जाएंगे, घेगा रोग हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, यानी बॉडी का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग मसल्स पाए जाते हैं मांसपेशी जबड़ों में यानी जॉ में। देन नेक्स्ट 10 नंबर, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आते क्या हैं, इसमें क्या इंक्लूड है। तो इसमें इंक्लूड है स्टार्च एंड शर्करा, स्टार्च एवं ग्लूकोज। तो स्टार्च और ग्लूकोज जो होते हैं वो सिंपल फूड हैं और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये स्टार्च में ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, यानी सिंपल फूड में चेंज हो जाते हैं। बट ये स्टार्च एंड जो ग्लूकोज हैं यानी स्टार्च एंड शर्करा जो हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग श्वसन, यहाँ पे होगा श्वसन, श्वसन। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पत्ती यानी लिफ। जैसे मैं बता दूं कि जैसे ह्यूमन बीइंग में श्वसन करने के लिए यानी रिस्पिरेशन करने के लिए एक ऑर्गन होते हैं वो है लंग्स। तो वैसे ही प्लांट्स में क्या होते हैं, जो लीफ होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोमेटा जो होते हैं इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और इसी गैसियस एक्सचेंज के कारण प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। यानी इसी में गैस क्या होते हैं, इंटर करते हैं और आउटसाइड बाहर निकलते हैं। देन नेक्स्ट, शिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। शिनकोना एक प्लांट्स का नाम है और कुनेन एक औषधि है, एक मेडिसिन है, यूँ कहे तो जड़ी बूटी बोल सकते हैं आप। तो ये होता है तने की छाल में, यानी शिनकोना एक प्लांट्स है, उसके जो स्टीम है उसके बार्क में ये कुनेन कर सकते हैं। और ये शिनकोना के जो पौधे के जो कुनेन है, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर मलेरिया है या डेंगू है तो उन्हें इसका जूस दिया जाता है जड़ी बूटी के रूप में ताकि वो कंट्रोल में रहे। देन नेक्स्ट 13 नंबर, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जैसे कि ग्रीन फ्रूट्स होते हैं यानी रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल, उसको आर्टिफिशियल ढंग से यानी कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का यूज़ होता है, तो वो गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक गैस का नाम है। अगर इसे हरे फलों पे रख दिया जाए तो वो फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, वो फल क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। 14 नंबर, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। खारे पानी मीन्स सी वाटर, सी वाटर। तो सी वाटर में जितने भी प्लांट्स हैं अगर उसमें पैदा होते हैं
तो उस प्लांट्स को क्या कहते हैं, उस पौधे को क्या कहते हैं? तो उस पौधे को कहते हैं हेलोफाइट्स। देन नेक्स्ट, अगर कोई ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर यानी पॉन्ड्स में, रिवर्स में होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में यही अंतर है कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं और हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सी वाटर में होते हैं यानी खारे पानी में। देन नेक्स्ट, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। मैं बता दूं दोस्तों कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, बट प्लांट इसे डायरेक्टली रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि फलीदार प्लांट्स, लिग्यूमिनस प्लांट्स, जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके रूट में एक ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं और उसे मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, और वो प्लांट क्या करते हैं, उस मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ऑब्टेन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट 16 नंबर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो उनके स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक स्टडी होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सॉइल हो, तो सबका अपना अपना स्टडी होता है। तो वैसे ही फ्रूट्स का भी स्टडी होता है, तो उसे हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। 17 नंबर, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, कौन से फूड मटेरियल में? सोयाबीन में। प्रोटीन क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है, एक न्यूट्रिएंट्स है, और कहीं ना कहीं प्रोटीन बहुत सारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, बट सोयाबीन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स यानी अधिक सोर्स सोयाबीन को मानते हैं। देन नेक्स्ट, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन क्या है, एक ऑयल है, तो ये एक ट्री से क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो उस ट्री का क्या नाम है? चीड़, यानी चीड़ एक ट्री का नाम है जिससे तारपीन का तेल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 19 नंबर, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण, ये एक थ्योरी है और इसे एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? डार्विन। डार्विन ने कहा था कि नेचर के अकॉर्डिंग ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसे नेचर क्या करते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे अपने हिसाब से सरवाइव करने के लिए उसे क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। देन नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट यानी जिसमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये लीफ है, तो लीफ में क्या होते हैं, लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो इसी लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है और वो फूड को बना सकते हैं। देन नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी वन का एक अनुसंधान संस्थान होता है, तो वो
किस जगह पे स्थित है? वो है देहरादून में। देन नेक्स्ट 22 नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा वृक्ष यानी सबसे लंबा ट्रीज जो क्या है अभी तक जिंदा है, ठीक है, उसका क्या नाम है? सिकोया। यानी सिकोया एक ट्री का नाम है जो सबसे लंबा है और जिंदा यानी जीवित है। देन नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति, इंडिया में हरित क्रांति, ठीक है, तो इसके जन्मदाता कौन है? इसको किसने बॉर्न किया था? तो इसको बॉर्न किया था MS स्वामीनाथन ने। जैसे कि इंडिया में क्या होते हैं? श्वेत क्रांति होते हैं, हरित क्रांति होते हैं। तो श्वेत क्रांति में क्या होता है? डेयरी यानी दूध का पालन, ठीक है। हरित क्रांति में क्या होता है? क्रॉप यानी हरा भरा हरियाली, ठीक है, जस्ट लाइक कहे तो हम लोग एग्रीकल्चर। तो उसके जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। देन नेक्स्ट, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? यानी रेगिस्तान मतलब डिज़र्ट एरिया, यानी ऐसे स्थान जहाँ पे बालू प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग होता है रेगिस्तान का। तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं तो उस प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो उस प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि आपने कैक्टस का प्लांट सुना होगा। कैक्टस का प्लांट जस्ट लाइक इस तरह होता है ऐसे करके, और उसमें क्या होते हैं? कांटे लगे होते हैं। तो ये ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो रेगिस्तान वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। देन नेक्स्ट 25 नंबर, खरीफ के मौसम का समय है। खरीफ का फसल जो होता है यानी जिस मौसम में खरीफ फसल लगाते हैं, तो ये खरीफ क्या है? खरीफ क्या होता है? क्रॉप का टाइप होता है। खरीफ क्रॉप का टाइप होता है। जैसे क्रॉप का 2 टाइप है, एक है रबी और एक है खरीफ। तो खरीफ का जो मौसम है यानी खरीफ का जो फसल होते हैं उसे किस मौसम में लगाया जाता है? समय होता है तो जून से सितंबर, यानी जून से सितंबर तक का जो मौसम होता है उसमें खरीफ फसल को लगाए जाते हैं। 26 नंबर, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी नेचुरल रबड़ विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है, वो है थाईलैंड। देन नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी दाल वाला दलहन, दाल को बोला जाता है पल्सेस, यानी इंडियन पल्सेस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है स्थित? ये है कानपुर में स्थित। और कानपुर कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। देन नेक्स्ट 28 नंबर, रेड रॉट रोग किस फसल का है? तो रेड रॉट जो है एक डिजीज़ का नाम है, और वो डिजीज़ किस फसल में होते हैं? तो वो होते हैं गन्ने के यानी मेज़ के प्लांट में ये रोग होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ होते हैं, जस्ट लाइक डिजीज़ प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में जो डिजीज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो रेड रॉट भी एक डिजीज़ का नाम है। तो ये डिजीज़ मेज़ के प्लांट यानी गन्ने के प्लांट में होते हैं। देन नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फसल होते हैं उनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। किस फसल का? तो वो है धान का फसल, यानी धान के फसल का जो क्षेत्रफल है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एंड लास्ट क्वेश्चन हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी सेंट्रल मेडिकल वाला, यानी मेडिसिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी लखनऊ, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है? लखनऊ, यूपी में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, 30 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जनरल साइंस के। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चंस कुछ भी नहीं हो सकते हैं। और हमने ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक अपलोड किया है, तो आप इसे ज़रूर देखें,
सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एंड इसे ज़रूर लाइक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के। एंड थैंक यू सो मच।